वापस भगवान के पास प्रभुपाद, पहले योग्य फिर इच्छा, उनकी दिव्य कृपा एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद और उनके कुछ शिष्यों के बीच बातचीत इस प्रकार है। जुलाई 1975 में डेनवर में रिकॉर्ड किया गया। यह एक ऑटोमोबाइल में शुरू होता है और बाहर जारी रहता है। श्री प्रभुपाद, कल आप इस विचार को सामने रख रहे थे कि शरीर एक मशीन से ज्यादा कुछ नहीं है। हम भी इसे स्वीकार करते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, यंत्रुधनी, शरीर एक मशीन है। यंत्र शब्द का अर्थ है मशीन, लेकिन साथ ही आपने बताया कि शरीर बढ़ रहा है। क्या कार जैसी मशीन बढ़ती है? भक्त, गाड़ी बढ़ती है? हंसते हैं, नहीं। श्री प्रभुपाद, लेकिन फिर एक विरोधाभास है। शरीर जरूर एक मशीन है जिसे स्वीकार किया जाता है। कृष्ण भी कहते हैं कि तो यह निस्संदेह सच है। शरीर सिर्फ एक जटिल मशीन है, लेकिन साथ ही शरीर बढ़ता है। तो यह मशीन कैसे हो सकती है? भक्त, क्या भगवद गीता में शरीर की तुलना मशीन से की गई है? श्री प्रभुपाद, नहीं। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि शरीर एक मशीन है। वह यह नहीं कहते कि इसकी तुलना किसी मशीन से की जाती है। दरअसल यह एक मशीन है। भक्त, लेकिन तब वह विकसित नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन विकसित नहीं होती। श्री प्रभुपाद, लेकिन यह बढ़ता है। तो समाधान क्या है? भक्त, मेरे विचार से उत्तर यह है कि शरीर प्रति सेकंड बदल रहा है। श्री प्रभुपाद, हाँ। उदाहरण के लिए, हम जिस कार की सवारी कर रहे हैं उसे लें। यह बस एक मशीन है। अब अगर मुझे एक बड़ी कार चाहिए तो मुझे दूसरी कार खरीदनी होगी। ऐसा नहीं है कि यह कार बढ़ेगी। या मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ी कार है और इसे बनाए रखना बहुत महंगा है। आप एक छोटी कार चाहते हैं, तो आप अपनी सेडान को अनुबंधित नहीं कर सकते और इसे एक छोटी कार में नहीं बना सकते। आपको दूसरी कार खरीदनी है। इसी तरह एक बच्चा अपने बच्चे के शरीर में सेक्स नहीं कर सकता है। अगर वह सेक्स का आनंद लेना चाहता है तो उसके पास एक और शरीर होना चाहिए, एक वयस्क का शरीर। यह कितनी सरल बात है, लेकिन दुष्ट यह नहीं समझ सकते कि प्रकृति हमें हर पल विभिन्न मशीनों, विभिन्न शरीरों की आपूर्ति कैसे कर रही है। भक्त, मुझे लगता है कि यह सब वैज्ञानिक ज्ञान के वर्तमान स्तर से परे है। श्री प्रभुपाद, हाँ, क्योंकि यह सब स्वचालित रूप से हो रहा है, कृष्ण की अकल्पनीय ऊर्जा से। परस्य शक्ति विद्यैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बाल क्रिया च। कृष्ण की शक्तियां इतनी अद्भुत और इतनी तेजी से काम कर रही हैं कि आप नहीं देख सकते कि चीजें कैसे चल रही हैं। हमारे शरीर में हर क्षण किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है, इस विषय में मूवी स्पूल का उदाहरण बहुत उपयुक्त है। हर छो तस्वीर अलग अलग होती है, लेकिन जब प्रोजेक्टर से मूवी दिखाई जाती है तो समझ नहीं सकते। ऐसा लगता है कि यह एक सुचारू रूप से चलने वाली तस्वीर है, लेकिन वास्तव में पृष्ठभूमि में कई अलग अलग चित्र हैं। एक तस्वीर में आप पाएंगे कि हाथ यहाँ है, अगली तस्वीर में हाथ है, अगले में यहाँ है। डॉट डॉट डॉट। लेकिन जब सभी तस्वीरें बहुत तेजी से दिखाई जाती हैं तो हाथ हिलने लगता है। हालांकि जैसे ही आप प्रोजेक्टर को रोकते हैं, हाथ एक स्थिति में स्थिर हो जाता है। तो यदि एक साधारण सिनेमाई चित्र यह भ्रम पैदा कर सकता है, तो प्रकृति की सूक्ष्म क्रियाओं और शारीरिक मशीन द्वारा निर्मित भ्रम कितना बड़ा है। लोगों को पता नहीं है कि एक सेकंड पर उन्हें अलग शरीर दिया जा रहा है। दुष्ट यह कैसे जान सकते हैं? उनके पास दिमाग नहीं है। सभी सुस्त दिमाग वाले भौतिकवादी मूर्ख, वे यह नहीं समझ सकते। लेकिन यही प्रक्रिया चल रही है। मुझे एक खास चीज चाहिए, एक खास तरह का शरीर चाहिए और प्रकृति इसकी आपूर्ति करती है। भक्त, लेकिन यह सच है कि कभी कभी हम एक निश्चित प्रकार के शरीर की इच्छा रखते हैं, या मान लें कि एक निश्चित क्षमता, जैसे संगीत बजाना, फिर भी हम कभी भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होते हैं। श्री प्रभुपाद, हाँ, एक खास तरह का शरीर पाने के लिए आपको अपने कर्म के अनुसार योग्य होना होगा। अब कृष्ण जो चाहते हैं वे कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी तरह स्वतंत्र नहीं हैं। आप प्रकृति पर निर्भर हैं और आपकी स्थिति बहुत महत्वहीन है। लेकिन कृष्ण, जैसे ही वे चाहें, तुरंत कुछ भी कर सकते हैं। बाइबल में भी इसका उल्लेख है। भगवान ने कहा, सृष्टि हो, और तुरंत सृजन हुआ। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप कुछ चाह सकते हैं, लेकिन प्रकृति आपको उसी के अनुसार आपूर्ति करेगी जिसके आप हकदार हैं। भक्त, वैज्ञानिक कहते हैं कि हर 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, उस समय में सारे अणु बदल जाते हैं। श्री प्रभुपाद, हर 7 साल में नहीं। चिकित्सा की दृष्टि से हर क्षण रक्त कणिकाओं में परिवर्तन होता रहता है। भक्त, वे बिल्कुल अलग हैं। श्री प्रभुपाद, नई रक्त कोशिकाएं लगातार अस्तित्व में आ रही हैं और पुरानी नष्ट हो रही हैं। तो यह नहीं कह सकते कि देहधारी मशीन बढ़ रही है। यह भ्रामक है। आपको वास्तव में हर पल एक नई मशीन मिल रही है। सब लोग कार से उतर जाते हैं। जो कुछ भी आप योग्य हैं, वह आपको भौतिक प्रकृति से प्राप्त होगा। आप कुछ चाह सकते हैं, लेकिन साथ ही आप कुछ और पाने के लायक भी हो सकते हैं। तो आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। उदाहरण के लिए, निर्विशेषवादी धूर्त कहते हैं, मैं ईश्वर बनना चाहता हूं, लेकिन उस तरह की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी।
तो हम कहते हैं, पहले योग्य फिर इच्छा। भक्त, यह सब हमारी योग्यता पर निर्भर करता है ना? श्री प्रभुपाद, हाँ, आपकी स्थिति बहुत सूक्ष्म है। तो आप एक निश्चित सीमा तक इच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप घोषणा कर सकते हैं, मैं पूर्ण संपूर्ण सार्वभौमिक निरपेक्ष बन जाऊंगा। यही मायावाद अवैयक्तिक दार्शनिकों का दोष है। क्योंकि हम सभी आत्मा अहम ब्रह्मास्मि हैं और परमात्मा भी आत्मा परब्रह्म है। वे घोषणा करते हैं, मैं गुणात्मक रूप से ईश्वर के साथ एक हूँ और इसलिए मैं हर तरह से उनके साथ एक हूँ। समुद्र के पानी की एक बूंद में बड़े प्रशांत महासागर के समान तत्व होते हैं, यह गुणात्मक रूप से समुद्र के साथ एक है। लेकिन अगर समुद्र के पानी की एक बूंद कहती है, मैं सागर बनना चाहता हूँ, यह संभव नहीं है। तो जब हम समझते हैं कि हम सर्वोच्च के संबंध में गुणात्मक रूप से एक और मात्रात्मक रूप से मिनट हैं, तो यह हमारी पूर्णता है।